एफआईआर हुआ था, परसों रात को हुआ था, जो कि सिपाही थे उदय, उनका, हाँ, उनके साथ जो मारपीट हुआ था, और एक जो कल थाना में आकर हंगामा किया गया है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने का एक असफल प्रयास और प्रेशर डलवाया जा रहा था, तो उसमें भी गिरफ्तार किया गया। नहीं, बाताबाती हुआ है। बेसिकली जब ये सरफराज गिरफ्तार हो गए थे, जो कि परसों वाले केस पे वांटेड थे, सरफराज जब गिरफ्तार हुए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि उनके साथ और कौन थे। जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी, मोबाइल क्लिप्स थे, तो उनसे पहचान करवाई जा रही थी। तो उसमें अचानक जो वार्ड कमिश्नर है मोहम्मद अफसर, वो तुरंत आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं, इनको गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है। उसी में ही जब बाहर बहुत ही ऊंचा बहस करना शुरू कर दिया, जो मोहम्मद सरफराज की अपनी बेटी भी थी, वो भी इनफैक्ट उसको साथ में लाए थे, तो बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम लोग इनको छुड़वा के ले जाएंगे, हम थाना को घेराव करेंगे। उसी क्रम में फिर पुलिस उपाधीक्षक नगर जो थे वहाँ पर गए थे और उनको बोला गया था कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, आपका जो भी ग्रीवांस होगा आप लोग अपना भी एप्लीकेशन दीजिए, उसका भी जांच होगा। लेकिन इन लोगों को था कि हम लोग किसी तरह से उसको छुड़वा के ले जाएं, प्रेशर लेके चले जाएं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास पुलिस फोर्स था, आसपास के थाना भी थे, और उसी में ही हाथापाई किए और धमकी दिए कि हम लोग देख लेंगे, हर जगह पे देख लेंगे, हम लोग घेराव कराएंगे, रोड जाम करेंगे और मॉब को मोबिलाइज़ करेंगे। लेकिन कोई भी उनका मंसूबा सफल नहीं हो पाया और उसी क्रम में थाना में डिटेन किया गया और आज उनको न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड कर दिया गया। उनके पिता आए थे, लेकिन पिता ने डायरेक्टली, पहले उनको मालूम नहीं था कि पूरी खबर क्या है, क्योंकि उनको ये अफवाह गई थी कि उनके बेटे के साथ अंदर मारपीट की जा रही है, जो पूर्व एमएलसी हैं, माननीय विधान पार्षद पूर्व हैं। लेकिन जब उनको सारा सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और सारे घटनाक्रम के बारे में बताया गया, तो फिर उन्होंने अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं किया और फिर वो चले गए और बाहर जाके भी उन्होंने नहीं किया। अरेस्ट होकर आज न्यायिक हिरासत में जा रहे हो। भरात पुलिस कल ही अरेस्ट हो गए थे, रात को थाना में थे और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 353 सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने के लिए और गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़वाने हेतु मॉब मोबिलाइज करने के आरोप। 1997 में एक केस हुआ था, जो कि पुलिस बयान पर ही केस हुआ था। फरवरी 1997 में आपस में ही पीर बहौर में ही स्थानीय दंगा हुआ था। उसमें बाकी सभी लोग गिरफ्तार थे, 2 भाई जो थे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। तो जब पहला भाई की गिरफ्तारी हुई है 27 अगस्त को, मोहम्मद टुल्लू खान उसका नाम है, दरियापुर का, जो कि 25 वर्षों के बाद पकड़ा गया है। जब उसकी पूछताछ हुई थी तो ये इसका पूरा पृष्ठभूमि ये है कि जैसे आप जान रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, तो नगर निकाय के चुनाव आने से पहले जयपुर में जितने भी कुख्यात अपराध कर्मी हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको लेकर हम लोग विशेष छापामारी कर रहे हैं। वर्ष 1997 में एक दंगा हुआ था पीर बहौर में, लगभग 25 वर्ष पहले, जिसमें 2 सहोदर भाई, मोहम्मद टुल्लू खान और उसका भाई मोहम्मद गुल्लू खान, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी, जो दरियापुर एरिया है पीर बहौर का, वहीं पे ही लगातार रह रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन पुलिस की हमेशा गिरफ्त से बाहर रहे हैं। तो एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें एक भाई को, मोहम्मद टुल्लू खान जो है, उसको 28 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो अशरफ अफसर जिनका नाम है, वार्ड नंबर 41 है, संभवतः पीर बहौर 40, इसके कमिश्नर हैं, कि इनके साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी के बीच में जो दूसरा भाई है, जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, 25 वर्षों से फरार चल रहा था, जब उसकी छापामारी करने के लिए टीम गई परसों रात को, तो उसमें 4 लड़के जो थे, जो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, तो उसी के आसपास उसकी सूचना थी, तो वो लड़के पुलिस की टीम को देख के भागे। उनमें से 4 लड़कों को पकड़ लिया गया और जब पकड़ा गया तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने एक मॉब बनाया और उन लड़कों को छुड़वाया और एक पुलिस वाले के साथ मारपीट भी किया। इसी क्रम में पीर बहौर थाना में केस हुआ। केस में जो मोहम्मद सरफराज हैं, जो कि उसके एक अभियुक्त थे, कल उनको पकड़ के थाना लाया गया था। तो पुनः ये जो वार्ड कमिश्नर है, वहाँ पे थाना पे आकर उन्होंने हंगामा किया। पूरा जो घटना है सीसीटीवी में कैप्चर्ड भी है। अपने कपड़े इन्होंने खुद फाड़े और आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी घटना सीसीटीवी में भी है। उसकी जांच करवाने के लिए हम लोग कभी भी, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करना चाहती है उसकी जांच कर सकते हैं।
और आके धमकी दिया, इवन एसटीपीओ टाउन को धमकी दिया कि नहीं अभी, क्योंकि पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है कि इस तरह से हम लोग किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोग भी पुलिस ने बहुत ही संयम से, धैर्य से बाहर रोड जाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। सरफराज तो पहले गिरफ़्तार हो गए थे और जो मोहम्मद अफसर उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस प्रकरण में कुल 13 नामजद अभियुक्तों के ऊपर एफआईआर हुआ था, 2 उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। 11 और लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई हुए, उनको गिरफ़्तार करने की कार्रवाई की जा रही है।